श्री गणेशाय नमः। जब जब सृष्टि में अज्ञान, अहंकार और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब करुणा, बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में प्रकट होती हैं प्रथम पूज्य देवादिदेव भगवान श्री गणेश, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतल आभा, जिनके विशाल कानों में ब्रह्मांड का रहस्य और जिनकी फूड में समस्त सृष्टि की शक्ति समाई हुई है। माता पार्वती की ममता से जन्मे और महादेव शंकर के आशीर्वाद से बने गणपति केवल देवता नहीं, बल्कि भक्ति, विवेक और धैर्य धर्म का जीवंत स्वरूप है। हर शुभ कार्य से पहले जिनका स्मरण किया जाता है, वही है विघ्नहर्ता, संकटों का नाश करने वाले और जीवन को नई दिशा देने वाले देव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश जी की पावन, दिव्य और चमत्कारिक कथा। एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। एक ऐसी कथा जो भक्ति को शक्ति बनाती है और एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देता है। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ प्रवेश करें श्री गणेश जी की दिव्य कथा में, जहाँ हर शब्द आशीर्वाद है और हर भाव कृपा का स्रोत है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी धर्म के पद पर स्थित थी और मनुष्य देवताओं की आज्ञा से जीवन यापन करता था, उसी युग में आर्यावर्त के मध्य भाग में सौम्यपुर नामक एक नगर था। वह नगर विद्या, वैदिक कर्म, यज्ञ और व्रतों के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में कश्यप गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम धर्मशील था। वह वेदों का ज्ञाता, शांत स्वभाव वाला और सत्यनिष्ठ था, किंतु दैत्य वंश उसके जीवन में दरिद्रता ने निवास कर लिया था। उसकी पत्नी सौम्या अत्यंत पतिव्रता, शीलवती और भगवत भक्त थी। दोनों ही संतानहीन थे। वर्षों तक यज्ञ, दान, होम करने के बाद भी जब संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब सौम्या का हृदय भीतर ही भीतर दग्ध होने लगा। वह प्रत्येक रात्रि अश्रुपूर्ण नेत्रों से ईश्वर से प्रश्न करती, हे प्रभु, यदि संतान ही जीवन का फल नहीं, तो स्त्री का जन्म किस लिए? एक समय ऐसा आया जब नगर में दुर्भिक्ष पड़ा, यज्ञ बंद हो गए, ब्राह्मण भूखे रहने लगे और धर्मशील के घर की अग्नि भी ठंडी पड़ गई। उसी काल में एक दिन बुधवार का पवित्र दिवस आया। सौम्या नदी स्नान कर रही थी, तभी आकाशवाणी हुई, गंभीर, गूढ़ और दिव्य, ही सौम्य, विघ्नों के नाश हेतु, बुद्धि और संतान की प्राप्ति हेतु गणाधि गणपति का व्रत करो, बुधवार का व्रत करो। सौम्या भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसी क्षण उसने देखा कि जल की तरंगों के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका मुख गज का था, देह वर्ण के समान तेजस्वी थी और नेत्र करुणा से परिपूर्ण थे। वे बोले, मैं गणपति हूँ। मेरा व्रत न केवल विघ्न हरता है, अपितु जन्म जन्मांतर के दोषों का क्षय करता है। सौम्या ने उसी क्षण मन, वाणी और कर्म से बुधवार का व्रत का संकल्प लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह हरी वस्त्र धारण करेगी, हरी दूर्वा अर्पित करेगी, मौन रखेगी और किसी जीव का अपमान नहीं करेगी। यह संकल्प साधारण नहीं था, यह उसकी समस्त प्रारब्ध से युद्ध था। गणपति अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उनके चरण चिन्ह सौम्या के हृदय में स्थिर हो गए। उसी दिन से उसके जीवन का प्रत्येक बुधवार साधना बन गया, प्रत्येक श्वास मंत्र बन गई और प्रत्येक दुख गणपति की परीक्षा बन गया। सौम्या ने जिस दिन से बुधवार का व्रत का संकल्प लिया, उस दिन से उसके जीवन का प्रवाह ही बदल गया। वह केवल एक गृहिणी नहीं रही, अपितु तपस्विनी बन गई। प्रत्येक बुधवार वह ब्रह्म मुहूर्त में जागती, शीतल जल से स्नान करती और हरे वस्त्र धारण कर
पृथ्वी पर कुफाफन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठती। उसके सम्मुख न तो स्वर्ण मूर्ति थी, न रत्न जड़ित आसन, केवल गोमय से बनी एक छोटी सी गणपति की प्रतिमा होती, जिसे वह स्वयं अपने हाथों से बनाती। उसके लिए वही प्रतिमा ब्रह्मांड का केंद्र बन जाती। वह दूर्वा को जल में धोकर शुद्ध करती, फिर अत्यंत श्रद्धा से अर्पित करती। उस समय उसका मुख मौन रहता, परंतु मन में निरंतर गणपति के नाम का उच्चारण चलता रहता। परंतु दैव की लीला सरल नहीं होती। व्रत के कुछ ही समय पश्चात सौम्या के जीवन में विघ्नों की जैसी बाढ़ आ गई। एक बुधवार को ही उसके पति धर्मशील को नगर के महाजन ने अपमानित कर सभा से निकाल दिया। किसी अन्य बुधवार को उनके घर की छत गिर गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि व्रत के दिन ही सौम्या को तेज ज्वर हो गया। शरीर कांपने लगा, नेत्र धुंधले पड़ने लगे। पड़ोस की स्त्रियां बोली, व्रत छोड़ दो, यह देवता तुम्हारे अनुकूल नहीं है। परंतु सौम्या ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपने कांपते हाथों से दूर्वा अर्पित की और भूमि पर मस्तक रखकर केवल इतना कहा, हे गणाधिदेव गणपति, यदि यह मेरा प्रारब्ध है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ। उस रात्रि सौम्या ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल वन है जिसमें असंख्य मार्ग हैं। वह हर मार्ग पर चलती है, परंतु अंत में अंधकार ही मिलता है। तभी आकाश से एक गूढ़ स्वर गूंजता है, जो व्रत बिना प्रश्न के किया जाए वही सिद्ध होता है। उसी क्षण वन के मध्य एक दीप प्रज्वलित होता है और दीप के पास गणपति खड़े होती हैं। मौन, गंभीर और सर्वज्ञ, वे कुछ नहीं कहती, केवल दृष्टि डालती हैं। सौम्या की नींद खुल जाती है, उसके नेत्रों से अश्रु बहती हैं, परंतु उन अश्रुओं में अब पीड़ा नहीं, अपार शांति होती है। समय बीतता गया, 16 बुधवार पूरे होने को आए, परंतु सौम्या के जीवन में बाह्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं दिखा। लोग हंसते, ताने देते, व्रत से क्या होता है, परंतु भीतर ही भीतर सौम्या का मन स्थिर होता जा रहा था। उसमें क्रोध नहीं उठता था, ईर्ष्या समाप्त हो चुकी थी और भय भी क्षीण हो गया था। यह वही अवस्था थी जिसे पुराणों में अंतःकरण शुद्धि कहा गया है। एक दिन नगर में एक वृद्ध मुनि आए। उनके केश जटाओं में बंधे थे और नेत्रों में अनोखा तेज था। उन्होंने सौम्या के द्वार पर भिक्षा मांगी। सौम्या ने व्रत होते हुए भी जल और फल अर्पित किए। मुनि मुस्कुराए और बोले, जिसका व्रत मौन से चलता है उसके पीछे स्वयं विघ्नहर्ता चलती हैं। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद सौम्या को अनुभव होने लगा कि उसके आसपास की घटनाएं एक अदृश्य सूत्र से जुड़ी हुई हैं। जो कार्य पहले असफल होती थे वे अब बिना प्रयास के होने लगे। जिन लोगों का स्वभाव कठोर था वे स्वयं नम्र हो गए, किंतु सौम्या ने इसे कभी अपने व्रत का फल नहीं माना। वह जानती थी, पुराण कहती है कि जब तक साधक फल की इच्छा करता है तब तक देवता मौन रहते हैं। इसलिए उसने अपने हृदय में केवल यही भावना रखी कि वह बुधवार का व्रत अंतिम श्वास तक निभाएगी, चाहे जीवन उसे जिस दिशा में ले जाए। काल चक्र निरंतर घूमता रहा। सौम्या का बुधवार व्रत अब केवल एक नियम नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन चुका था। जैसे सूर्य का उगना स्वाभाविक है, वैसे ही उसका व्रत हो गया था। न उसमें आग्रह था, न प्रदर्शन। नगर में यह चर्चा फैल चुकी थी कि धर्मशील की पत्नी में कुछ अद्भुत परिवर्तन आ गया है। वह अब पहले की भांति व्याकुल नहीं रहती थी, न ही किसी विपत्ति पर विलाप करती थी। उसके मुख पर एक स्थायी शांति विराजमान रहती थी, जिसे देखकर लोग आश्चर्य करते थे। पुराणों में कहा गया है कि जब देवता किसी भक्त की परीक्षा पूर्ण कर लेती हैं,
तभी उसके हृदय को स्थिर कर देती हैं। सौम्या उसी अवस्था की ओर अग्रसर हो चुकी थी। यद्यपि वह स्वयं इससे अनभिज्ञ थी। इसी काल में सौम्यपुर नगर पर एक भयंकर संकट आया। दक्षिण दिशा से एक क्रूर यवन राजा ने आक्रमण किया। नगर के रक्षक पराजित हो गए, यज्ञशालाएं नष्ट कर दी गई और ब्राह्मण भय से घरों में छिप गए। धर्मशील को भी बंदी बना लिया गया। जब यह समाचार सौम्या तक पहुंचा, तो उसके हृदय में क्षण भर के लिए भी भय नहीं उठा। उस दिन भी बुधवार ही था। उसने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को संयम में रखा और गणपति के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर मौन धारण किया। उसका मन किसी सहायता की याचना नहीं कर रहा था। वह केवल साक्षी बनकर खड़ी थी। यह वही भाव है जिसे पुराण अनन्य शरणागति कहती हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर में सौम्या को एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने देखा कि उसका घर नहीं, अपितु संपूर्ण नगर एक विशाल मंडप बन गया है। उस मंडप के मध्य गणपति विराजमान है, परंतु इस बार वे बालक रूप में नहीं, अपितु महागणाधिपति के रूप में हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं और उनके चरणों के पास असंख्य विघ्न दीन होकर पड़ी हैं। गणपति मौन हैं, किंतु उनका मौन स्वयं आदेश है। सौम्या भूमि पर गिर पड़ती है, परंतु उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। उसी क्षण आकाश में गूंज होती है। जो स्त्री व्रत को वाणी से नहीं जीवन से करती है, उसके लिए स्वयं देवता कार्य करती हैं। अगले प्रातः नगर में हलचल मच गई। यवन राजा के शिविर में अजीब घटनाएं होने लगी। घोड़े बिदकने लगे, हाथी उन्मत्त हो गए और सेनापति बिना कारण मूर्छित होने लगे। राजा भयभीत हो उठा। उसने अपने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने गणना कर कहा, यह किसी गण देवता का कोप है। यहाँ किसी गणपति भक्त का अपमान हुआ है। राजा ने तुरंत बंदियों को मुक्त करने का आदेश दिया। धर्मशील भी बंधन मुक्त होकर घर लौट आया, परंतु सौम्या ने इस घटना को किसी से साझा नहीं किया। उसने इसे भी अपने व्रत का प्रत्यक्ष फल नहीं माना, क्योंकि पुराणों में कहा गया है, जिससे देवताओं का संरक्षण प्राप्त हो जाए, उसके लिए घटनाएं स्वयं मार्ग बना देती हैं। उस दिन के बाद सौम्या के जीवन में एक और गूढ़ परिवर्तन आया। उसे स्वप्न में अनेकों पूर्व जन्मों के दृश्य दिखाई देने लगे। कहीं वह वनवासी थी, कहीं साध्वी, कहीं यज्ञ की अग्नि में आहुति देने वाली स्त्री। उसे समझ आने लगा कि उसका यह बुधवार व्रत केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि अनेक जन्मों का अधूरा संकल्प है, जो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यही कारण था कि वह किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करती थी। उसका हृदय अब समय, दुख और सुख तीनों से ऊपर उठ चुका था। जब धर्मशील बंधन मुक्त होकर घर लौटी, तब सौम्यपुर नगर में शांति तो स्थापित हो गई, परंतु काल की लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी। पुराणों में कहा गया है कि जब किसी जीव का प्रारब्ध अंतिम परीक्षा में प्रवेश करता है, तब देवता उसे बाह्य सुख देकर नहीं, बल्कि आंतरिक वैराग्य देकर परखती हैं। सौम्या के जीवन में भी यही घटित हुआ। अब उसके पास अभाव नहीं था, परंतु उसके भीतर एक अनकहा शून्य उत्पन्न होने लगा। वह पहले जहाँ दुख में भी गणपति का स्मरण करती थी, अब सुख में भी उसी स्मरण में लीन रहने लगी। उसका मन संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो गया। इसी समय एक महायोगी सौम्यपुर पधारी। वे स्वयं को किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ते थे। नगर वासियों ने उन्हें अवतारी पुरुष मान लिया। वे उपदेश देने लगे कि केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। व्रत, पूजा, नियम सब अज्ञान है। अनेक लोग उनके वचनों में आ गए। धर्मशील भी विचलित हुआ। उसने सौम्या से कहा, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो यह निरंतर व्रत क्यों? सौम्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, जो गणपति ने मार्ग दिखाया है, वही मेरा शाप है।
यह सुनकर योगी ने सौम्या को बुलाया। उसने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम्हारा व्रत सत्य है तो फिर छोड़कर भी तुम्हारे भीतर स्थिरता रहनी चाहिए। यह एक गहन परीक्षा थी। श्रद्धा और अहंकार की सीमा पर खड़ी हुई। उस रात बुधवार थी। सौम्या ने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया कि उसका मन कांप रहा है। उसने दीप जलाया, दूरवा सामने रखी, परंतु मन स्थिर नहीं हुआ। उसने भूमि पर मस्तक रख दिया। उसी क्षण उसके अंतःकरण में एक दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल सभा जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान हैं। उनके मध्य गणपति बैठे हैं, शांत, गंभीर, निष्कंप। कोई वाणी नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल मौन। सौम्या समझ गई, यह व्रत किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि स्मरण के लिए है। उसने योगी के प्रश्नों का उत्तर वाणी से नहीं, कर्म से देने का निश्चय किया। अगले दिन सौम्या ने ना तो व्रत का प्रदर्शन किया, ना त्याग की घोषणा। उसने वही किया जो वर्षों से करती आई थी। बुधवार को मौन, शुद्धता और सेवा। योगी ने देखा कि न उसके व्रत में आग्रह है, न त्याग में अहंकार। तब पहली बार उस योगी के मुख पर मौन छा गया। उसी संध्या वह बिना कुछ कहे नगर छोड़कर चला गया। पुराण कहते हैं, जहाँ भक्ति स्थिर हो जाए वहाँ ज्ञान स्वयं नतमस्तक हो जाता है। और सौम्या की साधना किसी दृष्टि में नहीं आती थी। वह गृह कार्य करती, सेवा करती, परंतु उसका मन निरंतर गणपति के चरणों में स्थिर रहता। उसे न स्वप्न आते, न दर्शन, सब शांत हो गया। यह वही अवस्था थी जिसे शास्त्रों में पूर्व सिद्धि मौन कहा गया है। देवता प्रकट नहीं होते क्योंकि वे अत्यंत समीप होते हैं। सौम्या अब किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा में नहीं थी। उसके लिए प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक फौज, प्रत्येक क्षण गणपति ही बन चुका था। काल, कर्म और प्रारब्ध तीनों अब अंतिम मोड़ पर आ खड़े हुए थे। इस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने भी श्रद्धा, संयम और निष्काम भाव से बुधवार व्रत किया, उसके जीवन में स्वयं गणाधि गणपति की कृपा प्रकट हुई। सौम्या के जीवन में स्वयं गणाधि गणपति की कृपा प्रकट हुई। सौम्या के जीवन में भी वही घटित हुआ जो पुराणों में वर्णित है। समय आने पर उसके घर में मंगल का वास हुआ, वंश की वृद्धि हुई और जिस घर में पहले शून्यता थी वहाँ अब धर्म, शांति और सौभाग्य का स्थायी निवास हो गया। धर्मशील को समाज में मान प्राप्त हुआ। उनके कुल की कीर्ति दूर दूर तक फैली और उनके वंशज सदैव धर्म मार्ग पर स्थिर रहे। यह सब किसी याचना से नहीं, अपितु मौन व्रत भक्ति से संपन्न हुआ। पुराण यह भी कहते हैं कि बुधवार व्रत केवल बाह्य संकटों का नाश नहीं करता, अपितु बुद्धि के विकार, मन की चंचलता और कर्म बंधन को भी क्रमशः छीण करता है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से अकस्मात आने वाले विघ्न दूर हो जाती हैं, कार्यों में स्थिरता आती है और निर्णय शक्ति प्रबल होती है। संतानहीन को संतान सुख, दरिद्र को धन संतुलन, रोगी को आरोग्य और भयग्रस्त को अभय प्राप्त होता है। किंतु यह पाप तभी फलित होता है जब व्रत अहंकार, प्रदर्शन और त्वरित फल की इच्छा से मुक्त होकर किया जाए। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि बुधवार व्रत का सबसे बड़ा फल बाह्य नहीं, आंतरिक है। जो इसे करता है उसके भीतर विवेक जागृत होता है, क्रोध शिथिल होता है और जीवन में आने वाले सुख दुख समान प्रतीत होने लगती हैं। ऐसा साधक धीरे धीरे कर्म के बंधन से ऊपर उठता है और उसके जीवन में ऐसे संयोग बनती हैं जिन्हें सामान्य दृष्टि से चमत्कार कहती हैं, किंतु पुराण उन्हें गणपति की अनुग्रह लीला कहती हैं। अतः जो भी मनुष्य या स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक बुधवार का व्रत अनुष्ठान करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि
गणपति उसकी परीक्षा अवश्य लेती हैं, किंतु अंत में उसे कभी त्यागते नहीं। विघ्नहर्ता स्वयं उसके जीवन पथ से अवरोध हटाती हैं, बुद्धि को प्रकाश देती हैं और ऐसा संरक्षण प्रदान करती हैं जो दृश्य नहीं होता परंतु हर क्षण कार्यरत रहता है। यही बुधवार व्रत का परम फल, परम रहस्य और परम सिद्धांत है। जय श्री गणेश। और इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि जहाँ भक्ति में विश्वास, जहाँ कर्म में सत्य और जहाँ मन में विनम्रता होती है वहाँ स्वयं विघ्नहर्ता गणपति विराजमान हो जाती हैं। जो भक्त श्रद्धा से गणेश जी का स्मरण करता है उसके जीवन के विघ्न स्वतः ही दूर हो जाती हैं। बुद्धि, विवेक, सुख, समृद्धि और शांति उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। गणपति हमें यह संदेश देती है कि अहंकार नहीं, विवेक सबसे बड़ा बल है और धैर्य के साथ किया गया प्रत्येक प्रयास अवश्य सफल होता है। आइए हम सभी यह संकल्प लेकर जीवन के हर शुभ कार्य से पहले ओम गम गणपतये नमः का जाप करें और अपने कर्मों को धर्म के पथ पर चलाएंगे। इसी विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी विघ्नों का नाश करें और सुख, शांति व सफलता का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः।